ऋतिक ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमारा भी तो कुछ सोचिए। ऋतिक के पिताजी सोच की मुद्रा से बाहर आते हुए, किसकी बात कर रहे हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। ऋतिक, इतने भी नासमझ मत बनिए पिताजी, आपको अच्छे से पता है माँ के विषय में बात कर रहा हूँ। पिताजी ने कहा, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? बेचारी मेरी उर्मिला कैंसर से जूझ रही है, तुम्हें पता नहीं है? ऋतिक, हाँ मैं सब जानता हूँ, आपको शायद सीधी बात समझ नहीं आती। मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है आपसे बहस करने का। आप एक एक करके सब चीज़ बेचते चले जा रहे हो माँ की कीमोथेरेपी के कारण, जबकि आप अच्छे से जानते हैं माँ कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं। अब कोई उम्मीद नहीं है उनके बचने की, और वैसे भी 60 साल के ऊपर हो गई और कितना जिएंगी। उनके ऊपर पैसा खर्च करना फिजूल है। उनको किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। मेरे बच्चों और मेरी बीवी का कुछ सोचिए। आप हमें कंगाल क्यों करते चले जा रहे हैं? ईश्वर ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अब सिर्फ ये घर और गांव की बाबा की ज़मीन बची है, उसे भी बेच देंगे तो मैं और मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? पिताजी, बेटा क्या बोला तूने? तेरे बीवी बच्चे? तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? तेरी माँ, मेरी उर्मिला। तुझे पता नहीं है हमें बच्चे नहीं हो रहे थे। उर्मिला दिन रात रोती रहती थी। कोई तीर्थ नहीं बचा जहाँ वो गई नहीं। घंटों भगवान की पूजा करती तुझे पाने के लिए। जहाँ कभी किसी अच्छे डॉक्टर का पता चलता वहाँ जाती, भूखी प्यासी 2-2 दिन वहीं रुकती। तब जाकर ईश्वर ने उसकी सुनी। तुम्हारे आते ही मुझसे कहती, ऋतिक के बापू अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले से सब कुछ दे दिया उसने। तुमने आज अपनी माँ का जो अपमान किया है, अगर वो सुनती तो जीते जी मर जाती। तुझे पता है जिस दिन तुझे बुखार होता या तू बीमार हो जाता, हम दोनों में से कोई खाना नहीं खाता और पूरी पूरी रात जाके घुमाती रहती और उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं आती। तेरी नज़र उतारती तो पहले ही कह देती कि सामने मत आना ऋतिक के बापू, लल्ला की नज़र उतार रही हूँ। तुझे एक बार पीलिया हो गया था, तू 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। उसके सगे भाई की शादी थी, उसमें भी नहीं गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू बीमार था। ऋतिक, आप मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं इन फालतू की बातों में? कौन सा एहसान कर दिया आपने मुझ पर? हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, पैदा भी तो आपने ही किया मुझे, मैं अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आया। खैर छोड़िए, आपसे बहस करना बेकार है। अब मिनाली ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, वो अब आप लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाएगी। ऊपर से माँ का परहेजी खाना और पूरे दिन घर में कैंसर के मरीज़ का घर में पड़े रहना बच्चों के लिए भी सही नहीं है। मैंने आप दोनों की व्यवस्था पास के घर में कर दी है। खाने के लिए टिफ़िन लगवा दूंगा। हम पास में ही हैं, कोई दिक्कत हो तो बता देना। माँ पूरी रात खांसती है, बच्चे और हम पूरी रात नहीं सो पाते। आप लोगों को तो घर में ही रहना होता है, हमें तो बाहर जाना होता है। हमारी तो नींद पूरी होने दीजिए। पिताजी आंसुओं को कोरे से पोंछते हुए कंपाती आवाज़ में वह अपने डंडे को संभालते हुए बोलते हैं, खबरदार अब एक शब्द भी आगे बोला तो मेरी उर्मिला के बारे में। ऐसी हालत में भी बस तेरा ही हाल पूछती है, बोल नहीं पाती, इशारों से पूछती है। ऋतिक खाना खाकर गया? मिनाली ठीक है? तुम लोगों ने तो उसके कमरे में कभी झांका भी नहीं। बच्चों को देखने के लिए तरस जाती है, दूर से ही उन्हें आते जाते देखकर उनको हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देती है। अब मैं ले जा रहा हूँ अपनी उर्मिला को, और ये घर और गांव की ज़मीन उर्मिला के इलाज में ही लगाऊंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। पिताजी लड़खड़ाते हुए उर्मिला के पास आते हैं। उर्मिला के सिरहाने बैठकर उसका माथा चूमते हैं और बोलते हैं, अब तेरा अपमान नहीं होने दूंगा मेरी लज्जो।
तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, ऐसे लज्जा रही है जैसे ब्याह के बाद लजाती थी। ओ लज्जो सुन, उर्मिला का हाथ अपने हाथों में लेते हैं। ये क्या, उर्मिला के शरीर में कोई हरकत नहीं, ठंडी पड़ चुकी है। बस पिताजी उर्मिला को एकटक देखते रह जाते हैं। मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, बस सिसकियां भरते हैं। ऋतिक और मिनाली आवाज़ सुनकर अंदर आते हैं। माँ के हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा कसके लगा होता है, जिसमें ऋतिक के नाम लाखों की संपत्ति के कागज़ होते हैं, क्योंकि उर्मिला जी अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। सब उन्हीं के नाम कर गए वो। इस बात की जानकारी आज तक उर्मिला जी ने अपने पति को भी नहीं दी। शायद उर्मिला जी ने बाप बेटे की बातें सुन ली थी। उर्मिला को अपना अपमान सहन नहीं हुआ। ऋतिक, मिनाली बस कभी माँ को देखते और कभी उस कागज़ के टुकड़े को। पिताजी बस इतना बोल पा रहे थे, मैं उर्मिला को ठीक कर दूंगा, उसे लेकर जा रहा हूँ। उर्मिला तो अब कभी ना वापस आने के लिए जा चुकी है। आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।